कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत बिजी हो लेकिन शाम को पता चल रहा है कि दिन भर हम बिजी थे लेकिन कुछ अचीवमेंट नहीं हुआ, ब्रोक, टायर्ड, कंफ्यूज्ड, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। ऐसा हमारे पास क्या होता है ना कि सिस्टम नहीं होता है, हमारे पास एक पैनिक साइकिल होता है। कई बार दिन भर बहुत हार्डवर्क करने के बाद लास्ट में हमें पता चलता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, और कई दिन वी डोंट डू एनीथिंग बट शाम को बहुत प्रोडक्टिव सा फील होता है। ये और कुछ नहीं, उस प्रोडक्टिव साइकिल का काम है, उस प्रोडक्टिव पैनिक प्रॉब्लम का काम है। अब हार्डवर्क तभी करते हो जब डेडलाइन फायर पे होते हैं, जब आपका लास्ट मोमेंट होता है। और ये आपका क्या है ना कि स्ट्रेस हमें फ्यूल करता है रिप्रोडक्टिविटी पे या प्रोडक्टिविटी पे, और ये स्ट्रेस भरा प्रोडक्टिविटी होता भी नहीं है। सिस्टम्स हमारी एनर्जी को सेव करते हैं, हमारी इमोशंस को सेव करते हैं, हमारे एक्सक्यूजेस को सेव करते हैं। तो अगर आपके पास सिस्टम है ना और आप ना काम नहीं भी करना चाहते हो ना, ओवर स्पैन ऑफ टाइम आप देखोगे बहुत सारा आपने काम कर चुका होगा। पॉइंट नंबर 2, टू डू लिस्ट हमारे आउटपुट को किल कर रहे होते हैं। सो स्टॉप मेकिंग टू डू लिस्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एक लिस्ट जिसमें आप 20 चीज़ें लिखते हैं, ये आपके माइंड को और मेंटल क्लटर बना देता है। अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर माइंड दैट यू नीड टू डू, बट हम कर कुछ नहीं पाते। हमारे पास टाइम स्लॉट नहीं होता, हमारे पास विश लिस्ट होता है। हमें एग्जैक्ट उसके उल्टा करना चाहिए, इतने टाइम पे इस काम को करना है कंप्लीट, दैट्स इट। विश लिस्ट नहीं होना चाहिए कि 20 अचीवमेंट्स को कंप्लीट ही करना है, 2-3, लेकिन वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट होने चाहिए। और अगर ये स्केड्यूल्ड नहीं है, इसका मतलब ये फैंटेसी है। अगर आप किसी चीज़ को स्केड्यूल नहीं करते हो ना, तो आप उसे करना ही नहीं चाहते हो, आप सिर्फ नोट डाउन कर रहे हो। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा 100 से 200 लिस्ट हो चुके हैं, किया कुछ ही नहीं है। देखिए, आपको टाइम मैनेज करना है, आपकी एनर्जी को नहीं। एनर्जी ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर लेते हो। फॉर एग्जांपल 3 PM स्लंप, डोंट फाइट इट, प्लान फॉर इट। कि जब आप वापस आते हो ऑफिस से या फिर आप काम कंप्लीट करके वापस आते हो, व्हाट एग्जैक्टली आर यू सपोज टू डू। पीक आवर्स को हम सोशल मीडिया स्क्रॉल टाइम पे, जिसमें हम डूम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, वो हमारे टाइम किलर्स होते हैं। अब कई बार ना हम अगर सिमिलर टास्क को एक साथ ग्रुप कर दें तो हमारी एनर्जी जोन जो है ना वो उस पर फोकस हो जाती है। तो अगर आपको कोई ऐसा काम है जो पेपर से रिलेटेड है, तो सारे पेपर के काम को एक पर्टिकुलर टाइम पे पुट कर दो और देखो आउटपुट ऑटोमेटिकली इन्हांस हो जाएगा और आप प्रोडक्टिव फील करोगे। लो एफर्ट आप पुट करोगे तो एक फेक मोमेंटम बनेगा, और वो फेक मोमेंटम आपके एनर्जी को लगातार आगे बढ़ाता रहेगा क्योंकि आपने कुछ किया है। तो पहले लो एफर्ट वाला काम करो। अगर आपके टू डू लिस्ट में 25 से 30 चीज़ें हैं, डू द स्मॉलेस्ट वर्क फर्स्ट, और जो अगली चीज़ें हैं, जो लास्ट वाली चीज़ें हैं, वो लास्ट में किया करो। कई बार ईजी विन हमें नाइस फील कराता है लेकिन हमें आगे नहीं ले जाता। तो कई बार आप वो अचीवमेंट्स ले लो ना जिससे कि आपको फील गुड वाला मोमेंट आ जाए, तो फिर आप आगे वाले काम नहीं करोगे। तो हमें पहले वो काम करना चाहिए ना जो ईजी है और जल्दी कंप्लीट हो जाए लेकिन आपको फील गुड वाला मोमेंट ना दे। मल्टीटास्किंग हमारे ब्रेन के कॉन्सेंट्रेशन स्पैन को बहुत कम कर देता है, इससे अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बहुत बार टैब स्विच करते हो तो आपका डीप फोकस हमेशा हट जाता है। हमारे पास एक हार होना चाहिए जिसमें आप डीप फोकस वाला काम कर रहे हो, नोटिफिकेशन हट गया, डोपामिन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फेसबुक, और कोई भी डूम स्क्रॉलिंग, कोई भी व्हाट्सएप चैट्स, उसको भी मना कर दें, नहीं करना है कॉल भाई, नहीं करना तो नहीं करना है अभी। तो ये जो एक नया फ्लेक्स है अगर आप ये कर रहे हो तो। पॉइंट नंबर 6, अगर आपके पास बाउंड्री नहीं है ना तो आपके पास ब्रेन स्पैन भी नहीं होगा। आपको बाउंड्री होनी चाहिए कि किस मोमेंट में हमारी ये काम कंप्लीट कर देना है। अगर नहीं करोगे ना, देखना आपका ब्रेन उसी जैसे आपने 4 चैप्टर पढ़ना है और अगर आपने बोल दिया 4 चैप्टर पढ़ना है भाई, तो आपको रात तो ये पहुंचा देगा 4 चैप्टर पढ़ने में। लेकिन यही आपने कहा भाई 1 घंटा तेरे पास, खत्म कर इसको, 4 चैप्टर पढ़ना है, तो आपका ब्रेन इन चीज़ों को बहुत ही कम स्पैन ऑफ टाइम में चीज़ों को समझा भी देगा और सीरियसली लेके खत्म भी कर देगा। तो रैदर देन सेइंग कि मुझे ये करना है, मुझे आपको ये कहना चाहिए एग्जैक्टली क्या करना है, कितने देर के लिए करना है और कितने ड्यूरेशन तक उसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये लास्ट आवर वाला जो मोमेंट होता है ना, 11th आवर में जो हम चीज़ें कंप्लीट कर देते हैं, वो आप बहुत पहले कंप्लीट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7, अगर आप रिफ्लेक्ट नहीं करते हो ना, तो आप जब रिपीट करते हो, ये समझना कि अगर आप पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करते हो ओवर स्पैन ऑफ टाइम, वो आपका हैबिट बन जाता है और वो हैबिट बस हो रहा होता है। उसमें प्रोडक्टिव आप कितना निकाल पा रहे हो वो भूल चुका है, वो बस पैटर्न है। फॉर एग्जांपल, आपने कितनी बार ब्रश करते टाइम ये सोचा कि प्रोडक्टिवली मैं किस पार्ट को सबसे ज़्यादा ब्रश करूं, कहाँ पे ज़्यादा गंदगी हो सकती है। यू डोंट थिंक ऑफ इट क्योंकि आपने एक रूटीन बना रखा है। तो हमें रिफ्लेक्शन करना चाहिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। सेकेंड, लास्ट में रात में कभी आपने सोचा है कि हमने सबसे ज़्यादा अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट किया? अगर आपको ये आंसर मिल जाए ना, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स you'll ऑब्जर्व कि अब आपका वो जो वेस्टफुल टाइम है ना, वो अब कहीं ना कहीं स्केड्यूल हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर पा रहे हो आप। मोटिवेशन एक मूड की तरह है, ये कोई प्लान नहीं है। तो मोटिवेशन से हमेशा बचना चाहिए क्योंकि मोटिवेशन रील से देखने आएगा और 5
100 रील्स देखने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन जिसमें आपने एक दिन बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया और नेक्स्ट डे अगर उससे बड़ा मोटिवेशन आपको नहीं मिला, उससे बड़ा रील आपको नहीं मिला, तो आप काम कंप्लीट ही नहीं करोगे। और इट्स नॉट पॉसिबल कि हर दिन आपको मोटिवेशन वाले बेस्ट रील्स आएंगे ही आएंगे। सो फीलिंग पे नहीं जानी चाहिए, हैबिट में जानी चाहिए। आई रिपीट, फीलिंग पे नहीं जानी चाहिए, हैबिट पे जानी चाहिए। अगर आप हैबिट को फॉलो करोगे चीज़ें ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप फीलिंग पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो बहुत कम कर पाओगे। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें सीखी। आई विश आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। आप भी इंप्लीमेंट करके देखो, चीज़ें कंप्लीट होती है। नहीं हो पाए, विल वर्क टुमारो, विल वर्क आफ्टर टुमारो, विल नेवर स्टॉप। विद विजन स्पोकन इंग्लिश। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।